नमस्कार। सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? नमस्कार राधा राधे जी। राधे राधे। बिल्कुल ठीक। आप लोग सब बताइए, सब कैसे? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और होली सबकी अच्छी गई? गुड। Yes, very nice. चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी तक मैंने आप लोगों को जितने कॉम्बिनेशन सिखाए हैं, 1 2 3 और 4, है ना, 4 नंबर्स तक, किसी को कोई क्वेरी है या किसी को कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आज हम ना, जैसे मैं अपनी क्लास में भी आती हूँ तो बिल्कुल ऐसे ही बोलती हूँ, जो कल मैंने सिखाया था सबसे पहले हम उसकी क्वेरीज लेते हैं, है ना, कि जब तक क्वेरीज नहीं लेंगे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मैम मेरी एक क्वेरी है। ठीक है, डिम्पल, हाँ पूछिए। हाँ जी मैम, कॉम्बिनेशन में जैसे हमारा कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर, सिर्फ हम्म, यही कॉम्बिनेशन हो सकता है या जैसे किसी का बर्थडे है 18 को, 23 को, वो भी कॉम्बिनेशन वो कहलाता भी है? कॉम्बिनेशंस होते हैं। वो भी अच्छा। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन मीन्स सिर्फ हमारा ड्राइवर कंडक्टर नहीं होता। हम्म। मान लीजिए कि आप मैरिज करने जा रहे हो, तो आप हम्म। नंबर 4 के हो और आपका जो आप लड़का बाई चांस जो भी ढूंढने जा रहे हो उसकी प्रोफाइल आई आपके पास, आपने देखा ये नंबर 9 का है, ठीक है, तो इट मीन्स क्या कंपैटिबिलिटी है? आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन, तो ये भी तो कॉम्बिनेशन है। ये भी एक दो जनों की कंपैटिबिलिटी हो गई, वो हमारे अपने ही नंबर्स की कंपैटिबिलिटी थी, ठीक है। तो तो हम मैम लोशो ग्रिड में ये वाला भी नंबर जाएगा? मतलब लोशो ग्रिड का कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि उससे कैसे बनाना है, कैसे कौन कौन से बनाना है? नंबर चलिए, ग्रिड के कोई अंदर बात होते नहीं, कोई बात नहीं, कैसे बनाना है ये तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आपने पूछा है तो मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ आपको कैसे बनाना है। नो प्रॉब्लम। कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है। आप लोग यूट्यूब पे जाकर ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, डे 1 से है, ये सारे वीडियोस है मेरे, डे 1 से हैं, और आज आई थिंक डे 6 है, डे 7 है, क्या है, डे 7 है आज, ठीक है। ये हम लोग पूरा कोर्स कर रहे हैं, उसमें डे 7 है आज, ठीक। चलिए, तो लोचो ग्रिड जब भी हम बनाते हैं तो बहुत सिंपल है। लोशो ग्रिड में सबसे पहले यहाँ ऊपर फर्स्ट, इसमें 4 है, देन 9, देन 2, फिर उसके बाद जो है हम लोग सेकंड उसमें आते हैं, तो यहाँ पर 3 and 5 and 7, देन लास्ट में जो है हम यहाँ पर 8 and 1 and 6। ये लोशो ग्रिड की प्लेसमेंट है, ये आपने बहुत ज्यादा यूट्यूब पे भी देखी होगी हर जगह। लेकिन किसी डेट ऑफ बर्थ को हम अगर प्लेस करना है, बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। बस आपको तो प्लेसमेंट पता चल गई ना। अब आप अपनी ही डेट ऑफ बर्थ बताइए, बताइए क्या है? 14 सितंबर 1981। 14 सितंबर 1981, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 1 कहाँ है, 1 इस जगह प्लेस कर इसमें देंगे। 4 किधर है, देखा उसमें से, उसको उस जगह प्लेस कर दिया, ठीक है। 9 किधर है, 9 यहाँ प्लेस कर दिया, देन फिर से 1 आ गया तो ये डबल 1 हो गया यहाँ पर, देन फिर से 9 आया तो डबल 9 हो गया। 8 कहाँ है, 8 इधर है तो यहाँ पर प्लेस कर दिया। मीन्स हम अपना लोशो ग्रिड देखते जाएंगे और अपने नंबर्स को प्लेस करते जाएंगे, ठीक है। देन लास्ट में फिर 1 आ गया, इसको प्लेस कर दिया। ये तो हो गए नंबर की प्लेसमेंट। अब 2 नंबर और हमने प्लेस करने हैं, वो कौन से होंगे? आपने डे का टोटल करना है। डे का टोटल मीन्स आपका 14 है तो 5 आ गया, ये आपका, है ना, ये आपका बेसिक नंबर हो गया, या हम इसको मूलांक कहते थे, ठीक है। इसको भी हमने प्लेस करना है, ठीक। और एक होगा आपका टोटल नंबर, डे, मंथ, ईयर, सबको प्लस कर लो, तो करो फटाफट, प्लस करो, क्या आता है? बहुत सिंपल है, 6 आता है आई थिंक। यस आई मैम। मैंने 6 किया आता है हुआ है। ना? हाँ, 6 आता है। तो आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो 6 हो गया। अब हमने यहाँ 6 को भी प्लेस कर देना है। ये आपका लोशो गेट बन के तैयार हो गया, ठीक है। यही हमारी रीडिंग्स हैं। अब ये लोशो ग्रिड कैसे रीड करना है, क्या करना है, इसके लिए क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कॉम्बिनेशंस क्या है ये मैं फ्री में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अच्छा ये मैम, ये जो जो ये बहुत है बड़ी रीडिंग है, ये बहुत बड़ी रीडिंग है। ये आपकी लाइफ समझिए। एक एक इवेंट को बता देता है।
आप क्या हैं, हमें क्या मिलने वाला है, आपका नेचर क्या होगा, यही है जो सब कुछ बता देता है। ठीक है, ये और ये आपके मिसिंग नंबर्स हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन से मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 7 मिसिंग है। ये 3 नंबर आपकी लाइफ में नहीं है। ठीक ठीक है, है। एक हुआ और नंबर। हाँ, हम्म कुआ नंबर का भी आता है। हम एक जैसे भी लोशो ग्रिड का होता है कुछ, हम्म 4, 3, 8, 4, 5, 6 ऐसे भी कुछ ये होते हाँ, हैं ना। प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, आपके बन रहे हैं। हम्म, आपका ये एक प्लेन बन रहा है, एक 4, 5, 6 का एक प्लेन बन रहा है, 9, 5, 1 का एक प्लेन बन रहा है, 8, 1, 6 का 3, 3 तो प्लेन्स लेकर बैठी हैं आप। हाँ, अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, नो डाउट, बट कुछ सम प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे रही हैं मुझे। सब कुछ है, सब कुछ यहाँ से हम रीड कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, करना आना चाहिए, है ना, वो सीखने से ही आएगा। चलिए, थैंक यू। और कोई क्वेरी किसी की, और कुछ पूछना है किसी को? हम लोग शुरू करें नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 मीन्स 5 नंबर मिला है मरकरी को। सबसे पहले तो हमें उसका रूलिंग प्लैनेट पता होना चाहिए। जैसे ही हमें उसका रूलिंग प्लैनेट पता होता है तो हम बहुत सारी यूट्यूब का लिंक क्या है, आप मेरे को जानते हो, मैं कौन हूं, आप मेरा वेबिनार अटेंड कर रहे हो शिवम, तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना हूं। आप यूट्यूब पे जाइए, टाइप करिए, मेरे सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी ग्रुप में कोई ना कोई वीडियोस पुराने, पता नहीं आपने कब ज्वाइन किया है, मैं या तो पुराने वीडियोस एक बार फिर से ग्रुप में डाल दूंगी। चलिए, ठीक है, ओके, आज फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आप जाके न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना टाइप करेंगे, मेरे सारे वीडियोस आपको दिखाई दे जाएंगे। चलिए, अब हम लोग जो है 5 नंबर की बात कर रहे हैं। जब हम बुध की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो राजा ग्रह है यानी कि सन है, और उसके जो सबसे पास क्लास, अच्छा आज आप सौम्या कह रही है, आप, अब मेरी भी फर्स्ट क्लास है। चलिए, मोस्ट वेलकम, आप आज मेरे साथ जुड़े हैं, आई होप आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं नंबर 5 की। तो मकरी की जो सन के सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे क्लोज है, सबसे क्लोज, है ना, आप लोगों को सबको मालूम होगा। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि सूर्य और बुध अगर एक साथ आ जाए एस्ट्रोलॉजी में तो वो बुध आदित्य योग बना देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्लेनेट है, तेजी से घूमता है, और लेकिन बड़ा पावरफुल प्लेनेट है। नंबर 5 में बुध के ही सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसा कि नाम है बुध। बुध मीन्स हमारी बुद्धि। तो सबसे पहले नंबर 5 को अगर कोई चीज कही जाए कि वो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, है ना, इंटेलिजेंस से जोड़ा जाता है। अब हमने कहा कि इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, तो सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे 5 वाले को जानता हूं जो बुद्धू है बिल्कुल। बुद्ध से बुद्धू भी तो हो सकता है, बुद्ध से अगर बुद्धि है तो बुद्ध से बुद्धू भी हो सकता है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। ये भी बहुत कमाल की चीज है सचमुच। अगर नंबर 5 बिगड़ जाए, खराब हो जाए, तो बुद्धू ही बन जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये एक बैलेंस्ड में अगर है तो ही ये इंटेलिजेंस कहलाएगा। ठीक, उसके बाद आप लोग जो है इसको और किस चीज से मानते हो, ये एक हमारी कम्युनिकेशन है। आप लोगों को सुन के बहुत हैरानी होगी, मैंने अपनी बुद्ध की रेमेडी से जो छोटे छोटे बच्चे जो देर से बोलते थे या फिर थोड़ा सा हकलाते थे, या वो 5-6 साल के होने के बाद भी तुतला रहे होते थे, कुछ बच्चे होते ना वो तुतलाते हैं जैसे, उन बच्चों को ऐसी रेमेडीज देकर ठीक किया हुआ है, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल बुद्ध के पास है, हमारी कंसंट्रेशन बुद्ध के पास है, हमारी इंटेलिजेंस को यूज कैसे करना है ये भी बुद्ध के पास है। अब कुछ बच्चे होते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट, लेकिन जैसे ही पेपर आता है सब ब्लैंक हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करी। बच्चे आकर कहते हैं सब कुछ याद था मम्मा, आपको इतना सुनाया था, लेकिन पेपर जाते ही बुद्धि काम नहीं करी, क्योंकि बुद्ध वीक है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं ये हमेशा आप नंबर 5 से ही देखेंगे।
क्लियर? सबको क्लियर हुआ इस चीज का? नंबर 5 से हम क्या देखेंगे? तो दो बहुत मेन चीजें मैंने बताई, एक हमारी इंटेलिजेंस, देन दूसरी हमारी कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है? तीसरी चीज जो सबको चाहिए, वैसे तो ये दो चीजें भी सबको चाहिए, ऐसा नहीं है बिना इंटेलिजेंस के क्या कर लेंगे हम, बिना कम्युनिकेशन स्किल के क्या करेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोग मानते हैं वो होता है नंबर 5, मनी का नंबर होता है। ठीक है? अब ये मनी का नंबर कैसा नंबर है? ऐसे लोग थोड़े मनी माइंडेड होते हैं। इनको एक दिमाग में ये होता है पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे बनाना है, और पैसा कैसे बचाना है। ठीक है? मींस नंबर 5 आपको ये इंटेलिजेंस देता है कि पैसे को खर्च भी कैसे करना है, फालतू खर्च करने वाले नहीं होते। है कोई नंबर 5 हमारे बीच में? इतने सारे लोग हैं, कोई है नंबर 5? कोई यस बोलेगा? मैम, डिम्पल। डिंपल? ओहो, आज तो डिंपल की ही बारी है हर चीज में। हाँ, अभी हमने लिखा था 14, बिल्कुल बिल्कुल। डिंपल, तो डिंपल आप हो ऐसे, पैसा बहुत अच्छे से खर्च करते हो कि पानी की तरह बहा देते हो? बताओ। मैम हम्म। पहले वैल्यू नहीं करती थी, बट जब से शादी है तब से करती हूँ। जब से शादी हुई तब से करती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप करोगे, देखो पहले क्या होता है, हमारे हाथ में पैसा होता कहाँ है, बचपना होता है, मम्मी पापा ने जो दिया हमने खर्च कर लिया, पॉकेट मनी मिली। मीन्स शादी के बाद ही तो समझ में आता है कि पैसा कैसे खर्च करना है। तो अगर आप में शादी के बाद भी ये चीज आई है, तो आपके अपने नंबर की वजह से आई है। ठीक है? नंबर 5 की वजह से। चलिए आगे चलते हैं हम। अब नंबर 5 को अगर मान लीजिए साथ मिलता है नंबर 1 का, तो क्या होगा? मैंने अभी आप लोगों को शुरू में बताया कि सूर्य से सबसे करीब है ना? तो सूर्य से सबसे प्यार भी है इसको, बहुत प्यार है इसको। क्यों? सूर्य अगर राजा है तो बुध को प्रिंस की उपमा दी गई है, यानी कि प्रिंस मीन्स उसका बेटा। अब जब पिता और पुत्र एक साथ मिल जाएंगे तो क्या होगा? तो ये कॉम्बिनेशन ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? ये आप लोगों को मैं यहां पर बताती भी तो जा रही हूँ कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये कॉम्बिनेशन बुरा है। तो 23 अप्रैल बर्थडे है उज्ज्वला, कहती है मेरी लड़की का। ओके उज्ज्वला, नंबर 5 एक अच्छा नंबर होता है, उसमें क्या खराबियां आ सकती हैं वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। पहले कॉम्बिनेशंस करते हैं। तो 5 and 1 जो है ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन हमें जो है कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त देता है, बहुत जबरदस्त स्किल होती है इन लोगों में, क्योंकि नंबर 1 भी कम्युनिकेशन स्किल है और नंबर 5 भी कम्युनिकेशन स्किल है। नंबर 1 हमारी नॉलेज है, हमारा ईगो है, हमारी एक पर्सनैलिटी है, हमारा एक रुआब है जिसे कहते हैं, हमारा एक लीडरशिप है। नंबर 1 हमारी अपॉर्चुनिटीज है, हमारा करियर है। और उधर नंबर 5 जो है हमारी इंटेलिजेंस है, जो पैसा राजा ने कमाया उसको किस तरह से खर्च करना है। अगर ये दोनों साथ में मिल जाए तो कमाल हो जाता है। ठीक है? तो ये एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, जो जिसके भी पास ये कॉम्बिनेशन होगा उसका व्यक्तित्व तो बहुत ही अलग होगा। ठीक? नंबर 5 में कमी क्या आ सकती है? यहां मैं 5 1 की बात कर रही हूं, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर 1 5 होगा तो बाद में 5 आया, उनमें ये कमी ज्यादा आ सकती है, जब जब उनकी जैसे जैसे वो बड़े हो जाएंगे। ये थोड़ा रेस्टलेसनेस नंबर है, इन लोगों में थोड़ी रेस्टलेस होती है। मींस दिमाग जो है, विचार बहुत ज्यादा घूमते हैं, नींद इनकी कच्ची होती है। तो जिसका 1 5 का कॉम्बिनेशन होगा ना, जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा उसकी नींद कच्ची होनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं ना जल्दी जाग जाते हैं, जरा सा खटका हुआ, जरा सा कोई इतने दबे पांव आ रहा है फिर भी इनकी नींद खुल जाती है। तो ये नंबर 5 की एक कमजोरी होती है। ठीक है? तो ये जो है, ये कमजोरी आप कभी भी नंबर 5 किसी से भी पूछोगे, वो आपको यस में आंसर देंगे। बाकी नंबर 5 बहुत अच्छा प्लेनेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही कि फालतू के विचार दिमाग में आना, जल्दी नींद खुल जाना, है ना, एक थोड़ी सी रेस्टलेसनेस, ये चीजें जो हैं। हाँ, कॉम्बिनेशन मीन सौम्या, डी एंड सी बिल्कुल सही है। ड्राइवर एंड कंडक्टर, मूलांक या भाग्यांक, या बेसिक नंबर या डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, जो मर्जी आप नाम दे दीजिए, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए उसके बाद जो है, अब आगे हम बात करते हैं
5 के साथ 2 की। जब हम 5 के साथ 2 की बात करते हैं तो जो अभी मैंने 5 की क्वालिटी आपको बताई ना, कच्ची नींद होना, जल्दी मानसिक तनाव आना, रेस्टलेसनेस होना, सबसे ज्यादा 5-2 के कॉम्बिनेशन में होता है, सबसे ज्यादा। आप कभी भी देख लो ना, आपको 5-1 में भी ज्यादा नहीं मिलेगा और भी नहीं मिलेगा, 5-2 में ये 100% मिलेगा। है किसी का 5-2 का कॉम्बिनेशन? यहाँ कोई है जिसका 5-2 का कॉम्बिनेशन हो? हाँ, नहीं, किसी का नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अगर किसी रिलेटिव का हो, किसी फ्रेंड्स का हो, आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा कि 5-2 है। क्यों है ये? इसके पीछे भी आप देखिए रीजन होते हैं हर चीज के पीछे। रीजन ये है कि रानी जो है वो नंबर 2 है और 5 जो है प्रिंस है। सबसे ज्यादा प्यार रानी अपने बेटे को करती है, तो सबसे ज्यादा चिंता जो है वो भी अपने बच्चे की ही करेगी। समझ रहे हैं आप? तो ये जो चिंता होती है यही मानसिक तनाव देती है। और जब भी ये आप 5-2 का कॉम्बिनेशन देखेंगे, आपको वहां चिंता दिखाई देगी देगी, उनकी नेचर में होता है। शुरू में नहीं होगा, आखिर में होगा, 35 के बाद होगा, 40 के बाद होगा, लेकिन होगा, जरूर होगा। ठीक है, वैसे ये कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे लोगों ऐसे लोग बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कैश फ्लो इनके पास हमेशा रहता है, प्रॉपर्टी इनकी बन जाती है, उसमें कभी कोई रुकावट नहीं आती। 5-2 एक लकी कॉम्बिनेशन मानती हूं मैं। सिर्फ अगर उनके बिहेवियर वाइज उनको थोड़ा सा जरूर परेशानियां कई बार रहती हैं, अपने ही वजह से, किसी की वजह से नहीं, अपने ही विचारों की वजह से उनको परेशानियां हो सकती हैं। बाकी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं 5 के साथ 3 कॉम्बिनेशन की। जब हम 5 और 3 की बात करते हैं तो फिर से दो बहुत ही खूबसूरत नंबर्स आ गए। 5 नंबर अगर हमारा इंटेलिजेंस है, 5 नंबर अगर हमारा कम्युनिकेशन है, या हमारी मनी का नंबर है, प्रिंस है अगर, तो 3 नंबर तो गुरु है। अब गुरु का क्या काम है? थोड़े से कान पकड़ के ना प्रिंस को सीधा भी करता है। करेगा कि नहीं करेगा? गुरु का काम है प्रिंस को ट्रेंड करना, उसको राजा बनाना, तो वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो जाए। ये स्ट्रिक्टनेस जो है कई बार 5-3 का कॉम्बिनेशन में आपको अड़चन भी दिखाई देती है। बाकी ये मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, इतने नॉलेजेबल होते हैं, इनके बारे में अगर ये कहा जाए कि इनको बात करना, कम्युनिकेशन, 3 और 5 दोनों कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, दोनों ही नॉलेज के नंबर हैं, तो इनको बात करना इतना, और बात को घुमाना कैसे करना है, किससे क्या बात करके कैसे बतानी है, किसको अपनी बात कैसे रखनी है किसी के सामने, बहुत ज्यादा आता है। आप इनको एक टॉपिक दे दो कि ये बात आपने जाकर वहां पर अपनी प्रेजेंट करनी है, आपने पहुंचानी है, बस और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भूमिका इनके मन के अंदर तैयार हो जाएगी और अपनी बात को इतने सुंदर ढंग से ये प्रेजेंट करेंगे कि कोई नहीं कर सकता। तो ये 5-3 है, ये 5-3 है। आप लोग जानते हैं 5-3 का हमारे यूपी में, मैं गाजियाबाद से हूं ना, तो यूपी में हमारे सीएम कौन है? वो 5-3 है, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, ठीक है ना। तो पर्सनालिटी देखिए, बात को कहना, और बहुत ही अथॉरिटी से कहना अपनी बात को, हर चीज की नॉलेज, और डेयरिंग पर्सन। तो ये आपको जो है 5-3 में ऐसी क्वालिटीज मिलती है। 5-3 के बाद हम बात करते हैं 5-4 की। जहां भी 4 नंबर आएगा, जहां भी जिस भी नंबर के साथ, पिछली बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूं, वहां हम टेक्निकल बात करते हैं, क्योंकि राहु जो है हमारा आईटी इंडस्ट्री है, राहु हमारा टेक्निकल है। ठीक है, तो जब 5-4 है ना, ये तो टेक्निकल में बहुत ज्यादा आगे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट। ठीक है, उसके बावजूद वैदिक न्यूमरोलॉजी में, यहां मैं लोशो पढ़ा रही हूं आपको, यहां कॉम्बिनेशन लोशो के करा रही हूं, लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी में 5-4 को बंधन योग माना जाता है। क्यों बंधन योग माना जाता है? राहु जब भी साथ में आएगा, हर चीज का रीजन है। मैंने आप लोगों को पिछली बार भी ये बताया था कि राहु जिसके साथ आएगा उसके एट्रीब्यूट्स को वो थोड़ा सा खराब करता है या बढ़ा देता है।
है ना। अब जब वो 5 के साथ आता है, 5 मनी का नंबर है, यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, इसलिए ये बंधन योग हो जाता है। लाइफ में हमेशा नहीं, लेकिन लाइफ के एक पार्ट में आप लोगों को जिसका भी 5-4 का कॉम्बिनेशन होगा, वहां फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक और चीज, नंबर 5 जो है वो प्रिंस है, अब राहु उसके साथ आकर बैठ गया, ठीक है। तो यानी कि प्रिंस को, आपके छोटे बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो 5 और 4 के कॉम्बिनेशन में हो सकती हैं। क्लियर, ये हो गया। बाकी ये कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंट वाइज, क्योंकि राहु हमारी बुद्धि है, हमारी इंटेलिजेंस है, बुध हमारी बुद्धि है, हमारी इंटेलिजेंस है, तो कई बार राहु जो है बुद्धि को भटका भी देता है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हुआ ना, इसको हम बहुत वाव वाला कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे कभी भी। बुद्धि भी भटका रहा है राहु, फाइनेंशियल क्राइसिस भी दे रहा है कभी कभी। हाँ, इंटेलिजेंट बहुत है, आप अपने जॉब में अगर टेक्निकल हो तो बहुत कामयाब हो जाओगे, है ना। आपको समझ बहुत दे रहा है, ज्ञान बहुत दे रहा है, बट चीजों की प्रॉब्लम्स भी ला रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं 5 के साथ 6 के कॉम्बिनेशन की। डिंपल बड़ी खुश होगी क्योंकि सबसे पहले उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, तो 5 के साथ 6 आया। मैम अगर 5 कोई- 5 अच्छा, 5 5 5, 5 5 सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये देखिए, डिंपल को देख के तो मुझे 5-6 याद आ गया, सामने दिखाई दे रही है। तो चलिए कोई नहीं, 5-5 भूल गई मैं, नहीं 5-5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, ठीक है। जब भी बुध इधर और बुध इधर, यानी कि बुद्धि बुद्धि कम्युनिकेशन स्किल, आपके पास पैसा, आपके पास सक्सेस, एक ही प्रॉब्लम होती है, एक ही प्रॉब्लम, बाकी सब कुछ अच्छा। जब भी 5-5 आपके पास होगा, ऐसे पर्सन थोड़े मनी माइंडेड ज्यादा हो जाते हैं। अब मान लीजिए किसी लड़की का 5-5 का कॉम्बिनेशन, अगर वो मैरिज करने भी जा रही है ना, तो पता है क्या कहेगी, जिससे मैं शादी कर रही हूँ फाइनेंशियली देख लूं पहले वो साउंड है कि नहीं है। अगर वो अफेयर भी उसका होने वाला होगा तो पहले वो उस लड़के की जेब जरूर टटोल लेगी कि भाई मुझे अच्छा घर देगा कि नहीं देगा, अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ देगा कि नहीं देगा, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हैं आप। ऐसे ही लड़का, मान लीजिए किसी लड़की से शादी करने जा रहा है, तो उसका पैकेज देखेगा कि शादी के बाद आएगी तो हम दोनों ने मिलकर जो एक प्लानिंग करनी होती है कि घर भी बनाना है, ये भी करना है, घूमना फिरना भी है। 5 नंबर है ना, ट्रैवलिंग का नंबर भी तो है 5। 5 तो ट्रैवलिंग का नंबर भी है ना, घूमना फिरना बहुत पसंद है, सोशल लोग होते हैं, जहां जाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ये चीजें मैं बहुत बता चुकी हूँ आप लोगों को, है ना। बहुत मिक्स होने वाले लोग होते हैं, सोशल लाइफ पसंद होती है इन लोगों को। तो अब ऐसे लोग जब दोनों तरफ 5 है और मनी का नंबर है, मनी माइंडेड हो जाते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका दिमाग ही अपनी सक्सेस में, अपने एक पैसे कमाने में। ऑडियो नॉट अवेलेबल, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही सबको? आ रही है ना? आ रही आ रही है मैम। मैम। आ रही है। ठीक है आ ठीक रही है। है मैडम, आ रही है। हाँ, फिर इसका मतलब आप अपना चेक करिए प्लीज, आपके उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। हाँ चलिए, तो अब जो है नंबर 5, आप अगर, सिर्फ मैं ये यहाँ 5-5 के कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर ग्रिड में भी किसी का 5-5 है तो भी यही होगा, तो भी यही होगा। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने एक ग्रिड देखा था माधुरी दीक्षित का। हम लोग जब शुरू शुरू में न्यूमरोलॉजी सीखते हैं ना, तो हम लोग बहुत सारे ग्रिड इकट्ठे करते हैं ना कि ये प्रैक्टिस करे वो प्रैक्टिस करे। अब तो टाइम ही नहीं मिलता, पढ़ाती जाती हूँ, अब तो टाइम ही नहीं है। लेकिन शुरू में हम लोगों ने कर, आप लोग भी ऐसे ही करते हो, हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था, कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। तो माधुरी दीक्षित के ग्रिड में आप देखिए 5-5 आता है। एक सक्सेसफुल वुमेन, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा, कॉम्बिनेशन नहीं है उसका 5 का, लेकिन 5-5 उसमें, ठीक है। आई थिंक कॉम्बिनेशन उनका 6-7 का या कुछ ऐसे है, एक आर्टिस्टिक कॉम्बिनेशन है उनका, लेकिन 5-5 आता है तो सक्सेसफुल। और हो सकता है, मैं उनको पर्सनली तो जानती नहीं, मनी माइंडेड होगी, अपनी सक्सेस के लिए वो हमेशा आगे जाती होंगी, समझदार लेडी है एक,
जब बोलती हैं तो आप लोग खुद ही देखते हैं कि कितना प्यार से बोलती हैं, कितने अच्छे ढंग से बोलती हैं, ठीक है ना। तो आप कभी भी देखोगे तो ये चीज आपको दिखाई देगी डबल फाइव में। एक सक्सेस, एक पैसे की भूख, एक कैसे कमाना है, ये चीजें दिखाई देंगी। 5 6 का कॉम्बिनेशन। 5 क्या है? हमारी ट्रेवलिंग है, हमारा सोशल सर्कल है, और 6 क्या है? हमारी फैमिली है। तो ये लोग फैमिली के साथ इंजॉय करने वाले लोग होते हैं, इनका सोशल सर्कल काफी अच्छा होता है, और ये अपनी फैमिली के लिए थोड़ी चिंतित भी होते हैं, है ना। कि इनको मजा आता है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन, वैसे तो 5 वाला पर्सन जो है ना, 9 to 5 की जॉब कर ही नहीं सकता, उसको घूमना फिरना पसंद होता है, एक जगह बैठ नहीं सकता वो, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑफिस जाते भी हैं तो इनको 6 नंबर की वजह से ऐसे लगेगा पूरा दिन तो घूम लिए, अब अपनी फैमिली के साथ जाकर रिलैक्स करें, उनसे बातें करें, उनसे 2 बातें बोले, बहुत दिन के पूरे दिन के थके हुए हैं, तो अपनी फैमिली के पास, अपनी फैमिली की चिंता करना, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना, अपनी फैमिली के साथ घूमना फिरना, है ना। ट्रिप्स पे भी जाना तो अपनी फैमिली को साथ लेकर जाना, ये 5 6 को पसंद होता है। पार्टी लविंग पर्सन होते हैं। डिंपल, पार्टीज पसंद है? मैम मेरा 5 7 होगा ना। 7 होगा? हमने गलत टोटल कर लिया आपका। नहीं, एक मिनट, 1981। हाँ, कोई बात नहीं, आप टोटल करो, तब तक मैं 5 6 के बारे में बताती रहती मैं मैं करती हूँ। हूँ। आप टोटल करो आराम से, ठीक है। चलिए, तो 5 6 जो है एक पार्टी लविंग। अब 5 6 में एक प्रॉब्लम भी आ जाती है। प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं, ऐसा तो ना सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, हर हर कॉम्बिनेशन में एक छोटी सी चीज तो होगी। इनको हम कहते हैं आप किसी को उधार मत दो। आपने उधार दिया, दोस्ती यारी बहुत रखोगे। आपने उधार दिया, आप पैसे वापस नहीं मांग पाओगे, और दोस्त भी आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, मांगता तो है नहीं, चलो जाने दो, क्या देना, ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं वो खर्च तो कर देते हैं लेकिन अपना पैसा वापस नहीं मांगते, ठीक है। तो सोच समझ के, नंबर 5 है, करेगा सोच समझ के, ऐसे देगा नहीं किसी को। लेकिन 6 नंबर है ना, वो फ्रेंडशिप के उसमें जो है दे देते हैं कई बार। जैसे मैम एक 6। इट्स 6। मैंने कहा मैं तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन करती हूँ, फिर भी गलती क्योंकि तो इंसान मैम हो जाती है। जैसे जैसे आप बता रहे हो ना, मुझे पता है, मुझे चाहिए ही चाहिए। जैसे मेरी 3 छुट्टियां, मैं हस्बैंड के पीछे हूँ कि मुझे 3 दिन कहीं लेके जाओ बस। लेकर जाओ बाहर। आया समझ में सब लोगों को? ये यस। 5 6 का जैसे हम बता रहे हैं। अच्छा, कजरी कह रही है कि मेरा 5 7 है, बस अभी मैं 5 7 ही बता रही हूँ, फिर आप बताना मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो डिम्पल ने तो बिल्कुल यस कर दिया कि मैं ऐसी हूँ। मैम 100%, 100%। 100%, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो डिम्पल, आपको एडवाइस है कि किसी को पैसा ज्यादा उधार मत देना, क्योंकि आप फिर जो है शर्म शर्म में मांग नहीं पाओगे, तो डूबने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, आपको लगेगा दोस्त है उसको दे दिया, कैसे मांगू, बिल्कुल नहीं। अच्छा, दीप कौर भी हैं कोई, वो भी कह रही है 100% उनका भी होगा, बिल्कुल, चलिए बहुत मैम अच्छी बात। इनफैक्ट I take tuitions. I'm a teacher. I cannot even ask for the fees. आप बताइए, ये तो बहुत ही गलत बात है भाई, फीस मांग लीजिए। ऐसे ये ऐसा नहीं करिए बिल्कुल भी, है ना, जी फीस मैं मांगना जरूरी। व्हाट्सअप कर देती हूँ। मुंह पे कोई पूछता तो मैं कहती हूँ मैं आपको हाँ, व्हाट्सअप करूंगी, मैं सिर्फ मांग नहीं हरप्रीत कौर सकती। भी कह रही है मैं पैसा नहीं मांग सकती, 100% ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप लोगों को यही ग्रुप में जो जो बात मैं कह रही हूँ, तो वो बातें जो हैं समझ आपको खुद ही मिलती चली जा रही हैं, वो लोग आपको जो है एक देते चले जा रहे हैं इसके। चलिए, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चलते हैं 5 और 7 के ऊपर। 5 और 7 जो है, अब 5 नंबर जो है, मैंने बोला हमारी इंटेलिजेंस है या हमारी कम्युनिकेशन स्किल है। 7 नंबर क्या है? 7 नंबर जो है, हम वन वर्ड में कहते हैं तो ये थोड़ा सा डिटैचमेंट का नंबर है, और इसको आगे कहें तो हम कहते हैं रिसर्च का नंबर है, ठीक है। 5 और 7 को मैं कहती हूं कि आप ऑकल्ट के लिए बने हो, आपको किसी रिसर्च में जाना ही चाहिए। अपनी इंटेलिजेंस को अगर आप किसी रिसर्च में यूज करते हो तो आप बहुत कामयाब होते हो। 5 और 7 को मैं कहती हूं कि आप शेयर मार्केट के लिए बने हो, ठीक है। 5 नंबर मनी है, और 7 नंबर रिसर्च है, शेयर मार्केट यही। और 7 नंबर क्या होता है? जुआ, सट्टा, समझ रहे हैं, लेकिन समझदारी से खेलना,
तो 5 नंबर आपको वो बुद्धि देता है, वो इंटेलिजेंस देता है, और 7 नंबर जब इस चीज में रिसर्च करके आगे निकलता है तो इन चीजों में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, तो 5-7 का कौन है यहाँ पर? एक तो कोई कजरी थी, उन्होंने लिखा था आई एम 5-7। ये लोग अच्छे दोस्त हो सकते हैं, सोशल तो होते ही हैं, लेकिन ये लोग जो दोस्त बनाते हैं कम बनाएंगे, अच्छे दोस्त बनाएंगे, और इसके साथ ये ऐसी दोस्ती करते हैं कि अगर इनके दोस्त ने कह दिया ना ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, तो मतलब ही नहीं कि ये अपनी बात किसी से कह ही नहीं सकते। कहते हैं ना, केतु क्या है? हमारा धड़ है, सिर तो है ही नहीं केतु के पास। तो अब इसके अंदर जो डालोगे वो कहां से निकलेगा? निकलने के लिए तो मुंह चाहिए ना, मुंह तो है ही नहीं। हम लोग कहते हैं ना, किसी की बात, पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, जब तक हम किसी को बात ना बताएं तब तक हमारा वो दर्द ठीक नहीं होगा। कुछ लोग होता है ना, जैसे ही किसी की बात पता चली, अच्छा किसी को नहीं बताते, कसम से किसी को, चल मम्मी को बता देते। होता है ऐसे कि नहीं होता? लोगों को होता है, फिर वो मम्मी के बाद चलो हस्बैंड को भी बता देते हैं। तो वो जो पेट का दर्द होता है वो मुंह चाहिए उसके लिए। केतु के पास मुंह नहीं है। सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, हर रहस्य को अपने अंदर डाल लेते हैं, है ना? अंजू गांधी 4-7। 4-7 थोड़ा डिफरेंट है, मैंने पिछली बार बताया था, आप मेरा वीडियो जरूर देखो, पिछली क्लास में 4-7 के बारे में मैंने बताया। ठीक है, चलिए, कजरी ने ना बिल्कुल लिख दिया चैट बॉक्स में, मैम 100% राइट। 4-7 के हो तो आपको जो है हमेशा रिसर्च करते रहना चाहिए किसी ना किसी सब्जेक्ट में। अगर आप ऑकल्ट में इंटरेस्ट ले रहे हो तो आपको ऑकल्ट में आगे जाना चाहिए, ये मैं कजरी आपको सजेशन दूंगी। जय श्री, यस मैम 100%, तो आप लोगों को जाना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या करते हैं वो अलग बात है। इसके बाद हम बात करते हैं 4 के साथ 8 नंबर, ओ सॉरी 5 चल रहा था, यहाँ 4 लिखा, मैं 4 बोल गई। 5 के साथ 8 नंबर की, 5 और 8 क्या है, अब इसको ध्यान से सुनना। 5 को मैंने मनी कहा, तो 8 नंबर भी हमारी मनी होता है। ठीक है, अगर 5 नंबर हमारी मनी है तो 8 नंबर भी मनी है। तो ये योग कैसा हुआ? ये लक्ष्मी योग हो गया। समझ रहे हैं? अब ये कैसा लक्ष्मी योग है? ऐसा, ये एक ऐसा लक्ष्मी योग होता है कि आपके पास पैसे की कमी जिंदगी में कभी नहीं रहती। ठीक है, कभी जिंदगी में कमी नहीं रहती। ये कैसा योग है? ये एक ऐसा योग है, जब आपको जरूरत होगी पैसा आपके पास होगा, जितनी जरूरत होगी। अब ये मैं नहीं कह रही कि ये लोग मतलब करोड़ों में खेलते हैं, ऐसा नहीं, वो ग्रिड बताएगा, वो आपका ग्रिड बताएगा कि आपके पास। लेकिन जब तक ये चाहे, जहां तक ये चाहे, ये जॉब करते रहेंगे या बिजनेस करते रहेंगे, अगर इनके मन में इच्छा 80 से 90 साल तक भी काम करने की होगी, अपना बिजनेस कर रहे होंगे, तो ये करते रहेंगे, ये पैसा कमाते रहेंगे। इनका भाग्य ऐसा होता है। दूसरा, अर्थ एलिमेंट है 5 एंड 8, इनके पास प्रॉपर्टी अपने नाम की जमीन जरूर होती है, एक अच्छा घर इनके नाम पे जरूर होता है, जरूर होगा। 8 एंड 5 एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे लोगों में सोशल होने के साथ साथ एक ठहराव होता है, क्योंकि शनि साथ में आया है। जब शनि साथ में आएगा, आप सोशल तो होंगे, नंबर 5 हैं, लेकिन आप में एक ठहराव होगा, आप में एक स्टेबिलिटी होगी। तो अगर ये जॉब करते हैं तो वो स्टेबल जॉब होती है। जैसे मान लीजिए आपने 2-3 जॉब बदल भी ली, लेकिन एक जॉब आपकी ऐसी होगी जो 15 साल, 20 साल, 30 साल ऐसे चले, स्टेबल जॉब, भटकते नहीं है ये लोग। शुरू में अगर एक आधी चीज चेंज आ भी गया इनके लाइफ में, फिर इनकी स्टेबिलिटी एक चीज पे, एक घर में रहेंगे तो लगातार। हाँ, अभी मैं जो बोल रही हूँ उसमें थोड़ा सा ये हो सकता है, अगर ग्रिड में आपके 7 ज्यादा है तो चेंजेस लाइफ में आएंगे, फिर आएंगे आपके चेंजेस। तो ये चीजें हमें ग्रिड से रीड भी करनी होती है, सिर्फ कॉम्बिनेशन। लेकिन ये कॉम्बिनेशन इतना पक्का है कि आपके नेचर में एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव देता है, सोच समझ के बात करने वाला बनाता है, आपको जो है बड़ा इंटेलिजेंट बनाएगा, आपको एक अच्छा डीप थिंकर बनाता है। तो ये इस टाइप का लोग होते हैं, ऐसे फूफा करने वाले लोग नहीं होते, जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। पैसा भी बहुत सोच समझ के प्लान करके खर्च करते हैं। म्यूचुअल फंड्स लेना इन लोगों के लिए बहुत का अच्छा आता है।
8-5 के जो भी हों उनको सजेशन दीजिए। लॉन्ग टर्म की जो वो होती है ना इन्वेस्टमेंट, ये लोग करें, इनको बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। ठीक है, इनको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, उसमें इनको नुकसान हो जाता है। शनि है ना, धीरे धीरे बढ़ाएगा और स्टेबल करा देगा। तो यही क्वालिटी आपको पहचान के दूसरे को बतानी है। अब लास्ट आज का जो है 8 and 5 हो या 5 and 8 हो, उसमें फर्क इतना ही आएगा। मैं 8 का बताऊंगी आगे जाकर। फर्क क्या आएगा, जो मैं हमेशा बोलती हुई आती हूँ, जब मैं आज 5 and 8 का बता रही हूं तो आप शुरू में जो है अपने लाइफ के 30-35 साल, आप 5 वाली क्वालिटी ज्यादा होगी आप में। आप धीरे धीरे 8 नंबर आपका जागरूक होगा और धीरे धीरे आप 8 क्वालिटी के बनते चले जाएंगे। हो सकता है लाइफ में शुरू में इतनी स्ट्रगल ना हो, लाइफ के लास्ट पार्ट में आपके लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 5 के साथ नंबर 9 की। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? कुछ जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 5 तो सबके साथ बैलेंस बना लेता है। ठीक है, सबके साथ, कोई उसका दुश्मन है ही नहीं। बीच का नंबर है लोशो ग्रेड में, वो कहते हैं सारे नंबर्स के साथ उसकी बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी। लेकिन कहीं कहीं आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो ये लिखा होता है कि 5 9 से थोड़ा सा एंटी हो जाता है। एंटी नहीं होता, एंटी नहीं होता। 5 and 9 जब भी मिलते हैं, सिंगल 9 और सिंगल 5 की यहां मैं बात कर रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, यहां मैं कहीं भी डबल चीजों की बात नहीं कर रही। यहां मैं सिंगल, क्योंकि चीजें बदल जाती हैं, जैसे डबल होती है चीजों के मीनिंग्स बदल जाते हैं, इसलिए यहां मैं सिंगल 5 और सिंगल 9 की बात कर रही हूँ। ऐसे लोग बहुत मनी माइंडेड होते हैं, इनकी बुद्धि बहुत तेजी से चलती है पैसा बनाने के मामले में। क्यों तेज होती है? 5 नंबर मनी है और 9 नंबर एक्शन है। समझ में आया? 5 नंबर हमारी बुद्धि है, 9 नंबर हमारा एक्शन है, हमारा नेम फेम, हमारा अग्रेशन। तो हमारा वो अग्रेशन, वो हमारा एक्शन कहाँ यूज हुआ? पैसा बनाने। और वो तेज हो गया दिमाग। हमारा दिमाग क्या तेज हो गया? पैसे को कैसे बनाया जाए, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, जल्दी जल्दी पैसा कैसे कमाया जाए, पैसे की तरफ दिमाग ज्यादा चला गया। ठीक है, अब 5 नंबर जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम भी है। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि हर नंबर एक बॉडी के को कंट्रोल करता है। मैंने आप लोगों को यहाँ कोई नंबर के बारे में नहीं बताया, लेकिन 9 5 में ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया। 5 नंबर हमारा नर्वस सिस्टम है और 9 नंबर का काम क्या है? वो आग है। तो वो जिस नंबर के साथ आता है, 1 को छोड़ के हर नंबर को वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आग फेंकता है, जलाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इनका नर्वस सिस्टम जो है वीक हो जाता है। और अगर ग्रिड में कहीं नंबर्स वीक हैं तो कई बार बड़ी उम्र में जाकर पैरालाइज के अटैक होना या नर्वस सिस्टम डाउन होना या नसों की प्रॉब्लम होना, ये सब चीजें जो हैं 5 9 में आ जाती। इसीलिए इस नंबर को थोड़ा सा खराब कहा गया। अब यहां पर 5 9 तो है, लेकिन अगर 9 5 आ जाता है, ये आपका मनी रिकवरी और मनी मेकिंग का नंबर बन जाता है। ठीक है, ये देखो उल्टा पुल्टा होने में ही बहुत बड़े काम काम है। बहुत अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा है। मैम 5 9 का थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज सा लग रहा है। हाँ। लाइक आई एम 5, हम्म। माई आपको हस्बैंड इज 5 6 9। है ना, आपको फाइव माई सिक्स हस्बैंड, तो ना हस्बैंड तो 9 है ना। हाँ, तो दोनों मिलकर खूब पैसा बनाओ ना फिर। हम्म। दोनों मिलकर खूब पैसा बनाइए, क्या प्रॉब्लम है? आप अगर 5 9 के हैं तो आपको नर्वस प्रॉब्लम होगी, आपके हस्बैंड है उनका असर थोड़ा आपके ऊपर आ जाएगा। इतनी क्यों कंफ्यूजन होना? यहाँ तो पैसा बनाइए, अच्छा कॉम्बिनेशन है, खूब पैसा बनाइए। ठीक है ना? तो ये कॉम्बिनेशन कोई बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है, मैंने शुरू में ही आप लोगों को कहा है। अगर आप खुद हैं तो प्रॉब्लम तो हमें आती है ना, अगर हम उस नंबर के हैं तो प्रॉब्लम वहां पर आती है हमें। ठीक है, हाँ। कचरी आप क्या कह रहे हैं? यस मैम लिखा है आपने, कुछ मैं समझी नहीं। चलिए,
तो ये जो है नंबर एक ऐसा नंबर होता है, लेकिन ऐसे लोग मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि 9 नंबर भी हमारी इंटेलिजेंस है, 5 नंबर भी हमारी इंटेलिजेंस है। थोड़ा जल्दी बोलने वाले होंगे, जल्दी काम करने वाले होंगे, जल्दी लोगों से मिलना, फिर उसके बाद थोड़ा सा अलग भी हो जाना, फिर अकेलापन, मतलब थोड़ा वो भी कर लेना, इस टाइप के नेचर वाले लोग होते हैं। आप कभी भी इनसे मिले। तो ये आज 5 के 1 से लेकर 9 तक के एट्रीब्यूट्स मैंने बताए। कोई भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। अब जब मैंने अभी आप लोगों को एक चीज कही कि 9, सिर्फ मैं सिंगल की यहां बात कर रही हूँ, डबल की नहीं कर रही। कारण ये है कि डबल की बात मैंने इसलिए नहीं की कि उसके नंबर का मतलब ही बदल जाता है। और ये सब अगर आपको सीखना है तो 11 अप्रैल को मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स शुरू हो रहा है। तो डबल मीनिंग क्या है, ट्राइन्स क्या है, एंगुलर्स क्या है, कैसे ग्रिड को रीड किया जाता है, ये 10 दिन का कोर्स, कैसे महादशा को रीड करना है, कैसे अंतरदशा को रीड करना है, कैसे प्रत्यंतर दशा से आपको प्रोटेक्शन करनी है, कैसे रेमेडीज यूज करनी है, ये सब सिर्फ 5000 में, 4999 इसमें आपको ये पूरा का पूरा एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स सिखाया जाता है। तो कोई भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे से पढ़ना चाहते हो, मेरी कार्मिक फैमिली में, कार्मिक वर्ड फैमिली में, ये मेरे कंपनी का नाम है कार्मिक वर्ड, इस फैमिली में आप आना चाहते हो, आप लोग वैसे ही मेरी फैमिली हो, ऐसा नहीं है, लेकिन टाइमिंग्स, आप कुछ लोग पूछ रहे टाइमिंग्स, देखिए मैं 2 बैच बनाती हूँ हमेशा, मेरे अभी भी 2 बैच चल रहे हैं, ठीक है। एक बैच जो है वो मेरा 3:30 बजे से होता है और दूसरा बैच मेरा 6 बजे से होता है। तो यही 2 टाइमिंग्स हैं जो मैं रखूंगी। अभी वाला जो 11 अप्रैल से बैच है वो 3:30 वाला बैच होगा, ठीक है। 3:30 टू 5 PM ये आप लोगों के टाइमिंग्स रहेंगे। आई थिंक जितनी भी यहाँ पे हाउस वाइफ है, जितनी भी, वो मेरे से बहुत कनेक्ट होंगी, क्योंकि उस टाइम हम फ्री होते हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं होता है ना। तो बाकी जितने लोग और लोग हैं वो 6 o'clock के बैच में आ सकते हैं, वो मैं आपको अनाउंस कर दूंगी कब होना है, ठीक है। चलिए, अब आप लोग मुझे बताइए कि कोई क्वेश्चन, किसी को किसी तरह का कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है? हाँ उषा जी पूछिए। बहुत सारे ये फेस बेसिक, एक मिनट उषा जी, एक मिनट, एक ने किसी ने पूछा ये बेसिक कोर्स है, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का बेसिक कोर्स नहीं है। इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी का पूरी प्रिडिक्शन, पूरी रेमेडीज और वैदिक न्यूमरोलॉजी पूरी सिखाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी, इतना मैं जरूर कहती हूँ। हाँ हाँ उषा जी बोलिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक 5 से बिल्कुल रिलेटेड। बिल्कुल, हाँ बोलिए बोलिए। जैसे 5 जो कि बहुत मनी से रिलेटेड है, मनी हम्म माइंड, मतलब मनी को मैनेज करने के लिए अच्छा नंबर है। हम्म तो एक तो इसमें आपने कहा कि इसका माइंड रेस्टलेस होता है, तो हम्म दैट क्या ये मनी बनाने के चक्कर में ही रेस्टलेस रहता है कि किस तरीके से मैं पैसा बना लूं? तो मनी इस बनाने के चक्कर में रेस्टलेस तब होगा जब जैसे हम ज्यादा ये 5 बढ़ता चला जाएगा, ज्यादा हो जाए। ठीक है। लेकिन जैसे सिंगल 5 भी होगा ना, तो उसको, वो भी 2 के साथ, 2 आना चाहिए उसके साथ, तो उसको किसी ना किसी चीज की चिंता लगी रहे, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये बच्चे का ऐसा क्या है, ये कभी फैमिली की चिंता, कभी अपनी जॉब की चिंता, वो हर चीज में ना चिंता ही लगाए रखे। और इसी के कारण रीजन यही, अच्छा फिर इसके ये 5 नंबर को मैंने आपको बोला कि हमारी नर्वस सिस्टम का नंबर है ना। तो कहीं ना कहीं जल्दी नींद खुल जाना, नर्वस सिस्टम वीक होता है ना, तो ये चीजें आती हैं। हाँ और 5 और बट 7 हाँ का हेलो मैम। एक सेकंड इंद्रजीत, एक सेकंड, उनके क्वेश्चन पूरे हो जाए फिर मैं आपके लेती हूँ। हाँ बताइए। 5 7 का जो कॉम्बिनेशन है, क्या हम्म ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते होंगे, बोलने में स्पष्ट, कड़वा भी बोलते होंगे? 5 5 7 जो है, हाँ अ, हो सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लेकिन कुछ चीजें ये लोग अपने मन के अंदर ही छुपा लेते हैं। आप कभी भी देखो, ये हाँ ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, जो इनको समझ में आई बात इन्होंने कह दी 7 नंबर वाला, लेकिन
7 नंबर वाला ऐसा भी होता है कि कई बार वो चीजें ज्यादा अपने मन के अंदर छुपा लेता है, वो सामने ही नहीं आने देता कि वो चाह क्या रहा है, हाँ, जब बहुत ज्यादा भरेगा तब विस्फोट करेगा। अब विस्फोट करेगा, हाँ, वो अपने अंदर ही छुपा लेता है। और 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 कुछ 5-9 का कॉम्बिनेशन हम्म कि तो उसको 9 नंबर उसको आग देता है जल्दी करने का। हम्म तो हम्म फिर इसका मतलब कहीं मनी मैनेजमेंट में कुछ जल्दबाजी में गलती करने का भी चांस होता होगा, अगर अगर ये सिंगल सिंगल 5 एंड सिंगल 9 है तो नहीं, लेकिन जहां ये डबल होगा वहां प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसीलिए शायद कुछ वो फ्रॉड वगैरह इसमें जोड़ते वो हैं। वो फिर आगे जाता है, हाँ, वो आगे की बातें हैं। ठीक है, इंद्रजीत आप कुछ पूछना चाहती थी? मैम मेरा बेटा 5'4" है, अच्छा, और वो तो सोता ही रहता है वो तो। हाँ तो और मनी माइंडेड बहुत है। मनी माइंडेड, वो सोता रहता है तो क्या हो गया, अभी कितना कितना बड़ा है, कितना बड़ा है? एंड 19 years का है। 19 ईयर्स, तो अभी आप आगे बढ़ने तो दीजिए उसको, पर आगे लेकिन वो जाने तो दीजिए। सोता ही रहता है। वैसे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। यही तो पैसा प्रॉब्लम है, कमाने की राहु राहु जो पैसा। है वो बुद्धि तो खराब करता है, मैंने अभी आपको बोला, हाँ। है ना? आप में इतना पोटेंशियल है, आप 5'4" हैं, टेक्निकल हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अपनी उस चीज को यूज नहीं कर पा रहे। सुनता भी नहीं है वो किसी सुनेगा कहाँ से, 4 नंबर है यार, कहाँ से सुनेगा? राहु थोड़ा किसी की सुनने वाला है, की। राहु नहीं 5 भी नहीं सुनेगा। सुनते मैम, मुझे नहीं नहीं, लगता है। 5 वाले तो भी सुन लेते हैं, वो थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपनी बातों को घुमा नहीं, के आपसे बात मनवा लेंगे, समझ में आ रही है? इंटेलिजेंट तो बहुत है, स्मार्ट हाँ, तो बहुत है वो मैम वो। अपनी हम्म, बातों को घुमा फिरा के आपसे बात बनवा लेंगे। ठीक है, लेकिन 4 हम्म, नंबर, वो कहता है मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, जो मर्जी कर लो, हम्म। जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, ये फर्क हो। जिद्दी, हाँ, जिद्दी हो गई। जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, और 5 नंबर हम्म। क्या कहेगा, नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अगर हम तो इसको उस ऐसे कर ले तो कैसा तो रहेगा, वो कन्विंस उसकी कोई नहीं रेमेडी करेगा नहीं है? आपको अपनी बात का, ये फर्क तो है, मैम उसकी कोई रेमेडी नहीं है 5'4" की? देखिए देखिए, मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ, जब भी राहु आपके किसी भी पर्सन के साथ किसी भी कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो मैंने आप लोगों को पिछली बार भी रेमेडी बताई थी कि 4 नारियल लेकर सैटरडे वाले दिन सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, और या तो पीपल के पेड़ पे रखाइए या किसी नदी में प्रवाहित कराइए, नदी में प्रवाहित करना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, मैम ब्राउन वाला नारियल, हाँ हाँ, जटा वाला, जो पानी के जो नारियल होते हैं, ब्राउन जटाओं बिल्कुल वाला नारियल होता है। बिल्कुल बिल्कुल वो वाला। 4 एक साथ इकट्ठे? 4 एक साथ पॉली बैग में लिए, 4 बार एंटी क्लॉकवाइज मैम घुमाए। हमारे घर में सारी 4 हैं। मैं 3'4" हूँ, तो मेरे बस हस्बैंड 4'1" है। बस बेटा 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 5'4" है। तो बस अब राहु महाराज सब की सारी ज्यादा 4 है। कृपा है, बहुत सब लोग बहुत जिद्दी हो आप लोग, सब अपने मनाने वाले हो, तो अब उनको कंट्रोल और बैलेंस करने के लिए उपाय करो, उपाय करना चाहिए। अच्छा, उषा जी के भी हस्बैंड 4 हैं, चलिए उषा जी, तो 5'4" का थैंक यू कॉम्बिनेशन, मैम। हाँ अभी मैंने बताया रजनी, 5'4" का कॉम्बिनेशन ही डिस्कस हो रहा है, इंद्रजीत का बेटा 5'4" है, वही डिस्कस हो रहा है, जस्ट वही हो रहा है। तो थैंक यू सो मच मैम। हम्म तो हेलो मैम। आसना कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, हाँ जी आसना बोलिए। मैम, हाँ, ये जो आप कॉम्बिनेशन बता रहे हो ये तो लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये लो और शुक्र, आप जो पढ़ाओगे वो जो कोर्स वो स्टार्ट कर वैदिक रहे है, हो वो वैदिक है? जो जो मैंने फ्री में पढ़ा दिया वो थोड़ा दोबारा पढ़ाऊंगी फिर मैं, अच्छा। अब कुछ अलग ही मैम पढ़ाऊंगी वैदिक ना। वैदिक से हम क्या क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं? एवरीथिंग, कुछ ऐसा नहीं जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि क्योंकि लोशो ग्रिड से मेरे को लगता है कि हम जो है गाइडेंस दे सकते हैं और मोस्टली नेचर प्रिडिक्शन भी पता कर चल सकते सकता है हमें। हैं, हाँ बिल्कुल। हाँ, है ना, नेचर लेकिन ज्यादा अच्छे से पता चलता ये है। वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। ये पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है? बिल्कुल आपको वहां पर वैसे ही प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स, क्या ट्राइन्स होते हैं, क्या कंजक्शंस होते हैं, युति कहते हैं ना कंजक्शंस को, क्या एस्पेक्ट होते हैं, कोई नंबर किसी को, दृष्टि क्या होती है, एस्पेक्ट होते हैं दृष्टि, ठीक है? क्या उनके ट्राइन्स होते हैं, 3 नंबर एक साथ आ रहे हैं, एंगुलर्स क्या होते हैं, मैम ये ये सब ना मैंने पढ़ा हुआ है, कंजंक्शंस और ये सब। एक्चुअली में मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो ये ठीक। सब मैंने किया हुआ है, लेकिन ये वैदिक महादशा निकालनी भी न्यूमरोलॉजी, आती है। एक मिनट, ये वैदिक हाँ जी। न्यूमरोलॉजी में हम लोग सिखाते हैं, न्यूमरोलॉजी नंबर्स के थ्रू। हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी में तो प्लैनेट्स हैं, ये हम नंबर्स के थ्रू, उसके बाद जैसे एस्ट्रोलॉजी में महादशा होती है वैसे ही इसमें भी निकाली जाती है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, और उसके बाद ट्रांजिट, है ना? ट्रांजिट, गोचर, हाँ। सेम वो सब गोचर,
वो वो सब मैं सब कर लेती हूँ, लेकिन जब प्रिडिक्शन की बारी आती है ना कि प्रिडिक्ट हाँ कैसे करूँ, यहाँ है वहां पे कोई मैं अटक जाती हूँ। यहाँ कोई है मेरा स्टूडेंट जो यस मैम। मुनीश, हाँ पिछली बार भी मुनीश ही बोला था। चलिए वरदान भी था अभी, वरदान आप चले गए क्या? वरदान भी था, मैम मुनीश, वरदान, मेरे ख्याल से चेतन, मैम चेतन जी भी हैं मैम। चेतन भी हैं। चलिए हाँ चेतन भी है। ये लोग अभी अभी कोर्स करके, पिछला ही बैच है मेरा, जस्ट अभी ये लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़े हैं। आप लोग इनसे पूछिए कि 10 दिन में क्या ये प्रिडिक्शन करना सीख गए हैं, ये अपने मुंह से बताएंगे। बताइए। गीता भी है, आ गए मेरे जी स्टूडेंट। मैम। हाँ गीता मैम भी थोड़ी बहुत तो कर लेते हैं, कर लेते हैं। मतलब नंबर के एट्रीब्यूट्स के हिसाब से तो बता सकते हैं कि ये तो उसके मतलब हम पहचान जाते हैं कि उसके अंदर ये चीज है। और महादशा अंतरदशा के थ्रू प्रिडिक्शंस बहुत ट्रांजिट बहुत इजी है मैम, ट्रांजिट के थ्रू काफी कुछ क्लियर हो जाता है। बल्कि जो ये लोशो ग्रेड या फिर जिस तरह से ये उपासना मैम अभी बात कर रहे हैं ना मैम, कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर में आप बहुत सारी चीजें देखते हो मैम। हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ी है, थोड़ी बहुत पढ़ी है, बट बिलीव में मैम जितना आप एक्यूरेट और जितनी जल्दी आप प्रिडिक्शंस और रेमेडीज आप वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू दे सकते हो ना मैम। आई सपोज मैम कि लोशो ग्रिड तो वो लोशो ग्रिड से तो फार बेटर है, और जो एस्ट्रोलॉजी है उसको बिल्कुल सटीकता के साथ कहीं ना कहीं मैच करती हुई चीज है मैम, और बहुत ही इजी एंड पर आप प्रोडिक्ट कर पाते हो बिल्कुल। मैम। सही कह रहा हूँ मैम मैं? और मुनीश आप ये भी बता सकते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ ऐसे भी मेरे पास स्टूडेंट हैं, आपके बैच में भी हैं पिछले, और 2:30 वाले 3:30 वाले बैच में भी हैं। जो लोग जो हैं वो बहुत कुछ सीख के आए हैं, और सीखने के बाद मैम प्रिडिक्शन करना नहीं आता, इसलिए हमने हाँ आपको जी, ज्वाइन की, ये है ना? मैम सबसे बस सबसे खूबसूरत बात मैम यही है, सबसे खूबसूरत बात यही है मैम कि जो प्रिडिक्शंस वाला पार्ट है ना मैम, वो और जितने भी हमारे बैच में भी जो एस्ट्रोलॉजी सीख के आए हैं या और जो कलाएं सीख के आए हैं, यहाँ पर आकर के मैम प्रिडिक्शंस समझ में आ रही हैं, और किस तरह से कनेक्ट करके बताना है, सही प्रिडिक्शंस देनी है। तो मैम हम मानेंगे मैम, आज मैं किसी के साथ बात कर रहा था तो ही वॉज नॉट वो इन चीजों को मान ही नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ है मैम। अच्छा। की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैंने बात की, मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला था मैम। तो जितना मैम आपने आशीर्वाद दिया है, जितना आपने सिखाया है, उसके अकॉर्डिंगली मैम लास्ट में ही वाज सेइंग कि सर मैं आपको ना वो फीस पे कर देता हूँ, अब मेरे को ना आगे बताओ उसमें क्या होगा। मैं कहा भैया उसके लिए बाद में बात करेंगे। सीरियसली मैम जो चीजें बताई ना, जो प्रिडिक्शन लेवल है ना मैम, वो इतना अच्छा तो नहीं, बट जितना है वो मतलब आप ही का सिखाया वो बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी, प्रिडिक्शन कनेक्शन बहुत बढ़िया है मैम। बिल्कुल। क्योंकि मैम मेरे को प्रिडिक्शन करने में ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे इसमें बताया जाता है कि बंधन योग है और हाँ, काल सर्प दोष है और 319 है तो अच्छा मैनेजमेंट है, 284 है ज्यादा इमोशनल है। अब ये सारी नेचर वाइज तो हमें पता ही होता है। बिल्कुल अब फिर कोई अपना नेचर पूछने तो आएगा नहीं, वो तो हमें फ्यूचर तो आएगा कि प्रिडिक्शन मेरे को पूछने लाइफ आएगा। में ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरी प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, मेरी हाँ शादी जैसे नहीं हो करियर, रही अब तो जैसे मेरी करियर शादी नहीं कब चल होगी, रहा। हाँ मेरा करियर करियर नहीं नहीं लग है तो रहा। मैं क्या करूं? नेचुरल है। हाँ आपके पास हाँ। कोई भी नहीं आएगा कि मैं किस तरह का हूँ, एक किस तरह का तो हम इम्प्रेशन डालने के लिए कह देते हैं कि भाई हम्म। वो हमें ये देखे कि हाँ भाई हम जानते हैं उसके बारे में। वो तो हम पर्सनालिटी डेस्टिनी से भी बता देंगे। हाँ बिल्कुल। रज तो यही सब प्रिडिक्शन करना मेरे को जैसे सीखना है, राजेश क्योंकि कौशिक, करियर में। हाँ 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 जी। नहीं बिल्कुल मैम एक उपास, छोटी सी चीज, हाँ ठीक है एक थैंक यू। राजेश एक कौशिक। लास्ट छोटी सी चीज मैम प्लीज। अच्छा चलिए हेलो। हाँ मैम लोशो ग्रिड में अगर हमारे पास जैसे एक वो बन ही नहीं रहा कोई प्लेन, तो और उसमें क्या ऐड करना चाहिए? वो नहीं नहीं जरूरी है ऐड कुछ नहीं करना, वो प्लेन नहीं बन। बन रहा तो नहीं बन रहा, आपकी किस्मत में प्लेन नहीं है, उसमें क्या है? ऐड नहीं करेंगे, अच्छा हम उसी को रीड अच्छा करेंगे। हाँ है ना? अच्छा, आप प्लान नहीं लकी, बन। आपके 3 प्लेन्स बन गए, मेरा तो एक ही प्लेन बनता है बस। तो ऐसा नहीं है, मैम हम किसी का ऐसा भी हो सकता है कि प्लेन बनेगा ही नहीं। कोई नहीं बने, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है। दिवेश के मैम मेरा नहीं एक भी प्लेन नहीं बनता है मैम। हाँ मनीष के भी नहीं बनते। हाँ राजेश कौशिक आप बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ मैडम, मेरे को ये कहना था कि मेरे बेटे का ना ड्राइवर 4 है और कंडक्टर 6। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ वो आईआईटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो क्या बेनिफिशियल रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहां नंबर 4 है ना, हाँ जी जहां मैम। भी नंबर 4 है, ओके। आपके बेटा ना 2 लाइंस में बहुत सक्सेस हो सकता है, बहुत सक्सेस। हाँ जी मैम। एक तो आईटी इंडस्ट्री है, ठीक है, हाँ जी हाँ कि जी हाँ नंबर जी मैम। 4 है तो टेक्निकल है। ठीक है और मैम। नंबर 4 एंड 6 जो है ना बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी होती है। ओके मैम। ओके।
लेकिन उसका उसमें इंजीनियरिंग में लेकिन ज्यादा उसका, हाँ, interest उसका इंटरेस्ट कहाँ है, आप उसको इंजीनियरिंग में भेज सकते इंजीनियरिंग हैं, में। ठीक है ठीक ना, है मैम, क्योंकि नंबर ठीक है मैम। 4 है, नंबर 4 को आंख बंद करके आप इंजीनियरिंग में भेज सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन मैम हाँ, 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 इस बार जो मैं ये कर रहा हूँ ना, मेरा वो क्लैश हो रहा है, मैं कोई और कोर्स भी ज्वाइन कर रखा है, हम्म। तो नेक्स्ट टाइम मेरा तो मेरे को हर वैदिक महीने सीखना ही है। कोर्स आते हैं, आप लोग जब चाहें तब ज्वाइन कर सकते आपका नंबर मेरे पास है, मैं हैं। जैसे ही मेरा वो होगा तो मेरे को ये करनी है वैदिक। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, आप जब ठीक है मैम, मर्जी। हाँ, थैंक सुशील यू मैम। बोलिए। हाँ, थैंक यू। हाँ, सुशील बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम नमस्कार, मेरा बेटा है 9 और 4 है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा तो देखिए, 9 एंड तो कितने साल का है? 30 इयर्स का है मैम। 13, 30 साल। 30, अच्छा, फिर तो करियर तो उसका हो ही चुका है ना, कुछ कर हाँ, चुका होगा, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। इनिशियल स्टेज पे अभी। हाँ, हाँ, हेलो मैम। तो क्या प्रॉब्लम है? 9-4 है तो थोड़ा एनर्जेटिक, जिद्दी, ये तो होगा ही होगा, एनर्जी हाँ लेवल तो हाई होगा उसका, ठीक है। तो जी, क्या हाँ जी। क्या प्रॉब्लम आ रही है? उसका भी मैरिज की इशू आ रहा था, अभी हो नहीं रही है। बिजनेस पे भी ज्यादा सेटअप नहीं है। तो अब देखो सुशील, यहाँ पर क्या होता है, कोई 9-4 का है इसलिए नहीं उसका बिजनेस या उसकी हम वो प्रिडिक्ट कर सकते। इसी के लिए हमें एडी एमडी, यानी कि महादशा अंतरदशा, क्या चल क्या रहा है, उसका पीरियड कैसा चल रहा है, क्या ट्रांजिट चल रहा है, उसका क्यों पीरियड खराब चल रहा है, ये सब देखने के लिए ही हमें प्रिडिक्शन सीखनी होती। अभी जैसे उपासना बात कर रही थी कि मुझे प्रिडिक्शन लेवल में मुश्किल है, यही तो हमें करना है। आपने कहा मेरे बेटे का बिजनेस में थोड़ा है, जॉब नहीं, वही चीजें हम वहां से देखते हैं, है ना, यही चीजें। हाँ, वैसे जॉब में ट्राई करना चाहिए उसको, जॉब में भी उसका इंटरेस्ट है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर वो कुछ कर सकता है तो कर सकता है आगे, टेक्निकल कुछ कर सकता है आगे। ठीक है, हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरऑल चलेगा तो बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा, बिल्कुल। हाँ, कजरी, आप क्या कहना चाहती हैं? हेलो हेलो मैम। हाँ, बोलिए। हाँ, बोल रही थी मैम, मेरा 5 और 7 का कॉम्बिनेशन है और आपने बोला मतलब एकदम 100% मिल गया, एक एक वर्ड पूरा। लेकिन मेरा जो माइनस पॉइंट मैं खुद जानती हूँ, मेरे ना कंसंट्रेशन लेवल बहुत खराब है। मतलब नॉट कंसंट्रेशन, मेरा फोकस नहीं होता। मेरे को आज लगता है कि मैं थोड़ा ऑकल्ट में जाऊँ, कल लग रहा है ये करूँ, मतलब फोकस नहीं कर पाती। मेरा ये चीज से बहुत प्रॉब्लम चलो, है। अब सब लोग बताओ क्यों नहीं होता। 5-7 का कॉम्बिनेशन है, अभी मैंने क्या बताया आपको, 7 नंबर क्या है? 7 नंबर आपका डिटैचमेंट। डिटैचमेंट है, ठीक है। यस मैम। तो वो अपनी क्वालिटी लेकर आता है कि नहीं लेकर आता? अब हाँ 5 कहता है कि फोकस करो, कंसंट्रेट करो, 5 नंबर उसके लिए, और 7 नंबर कहता है डिटैच हो जाओ। डेफिनेटली, हाँ ये होता ही है बिल्कुल। ये चीज है। आप अगर नंबर को बहुत ध्यान से देखोगे ना, नंबर के एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए, जब दोनों को मिलाओ तो मिला के पढ़ो, बस 1 मिनट में सामने चीजें आ जाती हैं। मैडम मैं एक मैम क्वेश्चन होता और क्या है। है इनके? मैं अपनी क्लासेस में कभी यही कहती हूँ कि रटो मत बैठ। नोट्स मिल गए आपको, आप उसको रटो मत, आप समझो। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो स्टोरी बनाकर पढ़ा रही हूँ, आप उसको समझो, समझते जाओ, जितना समझोगे उतना जल्दी सीखोगे। हाँ, मैम रजत। 9 यस। को डॉक्टर हाँ बन मैम, सकते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। 9 तो ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, सेवा का नंबर है 9, हनुमान जी का नंबर है, बिल्कुल बन सकते हैं। हाँ, हाँ, बताइए हाँ राजेश। मैडम, एक एक क्वेश्चन और था मेरा। जैसे बोलिए। मैंने 4-6 और बोला है ना, तो अभी जो मैं पर्सनल ईयर देख रहा था उसमें भी बेटे का 4 राहु भी चल रहा है, तो कोई रेमेडी के तो वो रेमेडी राहु की मैं बता चुकी हूँ, बेस्ट रेमेडी है, नारियल उसके ऊपर से घुमाइए और सैटरडे को जो है प्रवाहित कर दीजिए। ये चलते बेस्ट पानी रेमेडी, में। हाँ, ये बेस्ट रेमेडी होती है, आपको बहुत जल्दी आराम आता है उससे। ओके थोड़े ओके। बैड इफेक्ट्स राहु के कम हो जाते हैं, हाँ ठीक हाँ, है। वो एक्चुअली ना रिजिड बहुत और जरा और और ज्यादा ज्यादा परेशानी हो तो जौ, जौ ले लीजिए 1.25 किलो, वो पानी में उसके ऊपर से करके, ये 2 चीजें होती है, राहु के बैड इफेक्ट्स का कम हो कौन जाता शनिवार को। है शनिवार को। हाँ, बिल्कुल। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, वरुण कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल, आप बताइए। मैम मेरा बर्थ नंबर 4 नवंबर है और वैसे टोटल मेरा 7 है। हर चीज की प्रॉब्लम है, चाहे बीमारी हो, डिवोर्स हो गया, सेकंड वाइफ थी वो मर गई, ओहो, और बीमारी ऐसे। है, डॉक्टर से दवाई ले रहा हूँ ठीक नहीं हो रहा, फाइनेंशियली लॉस है बहुत ज्यादा। देखिए, 4-7 मैंने पिछली बार पढ़ाया था, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं।
मैंने क्या कहा था था नहीं कि मैम पिछली क्लास में। राहु है और केतु है, और ये राहु केतु सिर से धड़ अलग किए गए, और कि नहीं कहा मैंने? ये चीज कही ना। तो उनमें एक दर्द का रिश्ता होता है, किसी को एक कट भी लग जाता है, जब किसी को कट भी लग जाता है तो हम कहते हैं कि बहुत दर्द हो रहा है। तो जिसका सिर ही कट गया हो राहु केतु का, तो उनको कितना दर्द होगा। तो ये जो दर्द का रिश्ता होता है हमारा, यही 4-7 की जिंदगी में आता है। मैंने उस दिन भी कहा था, कोई है 4-7 वाला, मुझे बताओ कि आपकी जिंदगी में कितने पेन्स हैं, है ना? मैंने उस दिन ही कहा। मैम मैं हूँ, कौन है? मैम मैं गीता। गीता, गीता है। हाँ गीता, आप तो मेरी स्टूडेंट है, बिल्कुल। तो ये पेन्स रहेंगे, अब इनको दूर कैसे करना है ना? पेन्स हैं तो उनको दूर तो करना है ना। तो आपको राहु और केतु की लगातार रेमेडीज करनी पड़ेंगी। राहु की मैंने बता दी है आपको, आप वो करिए। केतु और राहु की लगभग सेम रेमेडीज होती है, बहुत अलग नहीं होता। एक आप गणपति के चरण पकड़ लीजिए, गणपति भगवान गणेश जी की पूजा, आप इन चीजों से बाहर निकल। आप मन में धारण कर लीजिए कि मुझे एक माला रोज ओम गण गणपते नमः पढ़नी ही पढ़नी, ठीक है? ये जरूर ठीक है। बहुत जल्दी नहीं, आज नारियल वाला उपाय जरूर करना है, जरूर करना है। जौ का भी कर सकते हैं। उज्ज्वला, आप कुछ कहना चाहते हैं? उज्ज्वला, उज्ज्वला, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है। चलिए ठीक है, फिर हम अगले फ्राइडे फिर मिलेंगे, तब हम नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। मुझे हेलो मैडम। हाँ उज्ज्वला बोलिए। हाँ हाँ मैडम, मेरा 5-4 है, मतलब मेरी डॉटर का। तो वो कह रही है मैं MBA करूँ या फिर सिर्फ डेटा एनालिस्ट का कोर्स करूँ। कौन सी एनालिस्ट? डेटा एनालिस्ट। डाटा एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट बेटर है आप, क्योंकि 4 है ना, 4 जो हाँ। है और 5 नंबर, ये डाटा हाँ। एनालिस्ट, उसको उधर जाना चाहिए। ओके ओके, हाँ चलिए, ठीक है, थैंक। पूजा कुछ पूछना चाहते हो? हाँ जी मैम। मैम बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, मेरा जो है 5-2 का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें ओकल्ट के लिए कैसा रहेगा ये? और 2 नंबर ओकल्ट, क्योंकि ट्यूशन का नंबर है, ठीक है? ये जो 7 होता है ना, जिनके पास 7, 7, आपके पास 7 नहीं है? नहीं 7 नहीं है। और क्या नंबर है आपके पास? 5, मेरे पास 3, 8 और 7 नहीं है। 3, 8, 7, 6 नहीं है। 8, 7, 6 नहीं है आपके पास। 2 है, 4 है। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ मैम। कर सकते हैं पूजा, कर सकते हैं। ओके ठीक है, हाँ, थैंक यू। संजीत मुखर्जी क्या पूछना चाहते हैं? मैम व्हाट इज द डिफरेंस बोइजिक एंड लोसू? हाँ, बहुत बहुत फर्क है, बहुत फर्क। लोशो जो है हमारे चाइनीज, एक पूरा के पूरा उसके चाइना का बना हुआ है ये, और ये हमारे बिहेवियर वाइज तो बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस दे देता है कि आपका क्या बिहेवियर है। पर्सनल ईयर से भी थोड़ी बहुत प्रिडिक्शंस आ जाती हैं, बस ये इतना ही है जो आपको समझ में आएगा। लेकिन वैदिक जो है हमारा खुद का, हिंदुस्तान का जो आत्मा है, जो एस्ट्रोलॉजी है, उसके ऊपर सारा बेस्ड है, और उसी की तरह इसमें सटीक प्रिडिक्शन होती है। सटीक प्रिडिक्शन जो हम कहते हैं, तो वो इसमें होती है। चलिए, ओके मैम, हाँ, थैंक यू मैम। आप लोगों को नेक्स्ट सोच के आइए, मैं आते ही पूछूंगी 6 नंबर, जिसे सिर्फ लोग लग्जरी का नंबर कहते हैं। लोग कहते हैं ये नंबर जरूर होना चाहिए भाई, ये नंबर के बिना तो गुजारा ही नहीं है। क्या ये नंबर बहुत अच्छा नंबर है या इसमें भी कोई कमी है? आते ही पूछूंगी इस सवाल का जवाब, और उसके बाद मैं बताऊंगी आप लोगों को नंबर 6 है क्या, और इसके साथ सारे कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। हाँ, 7 to 8। राधे राधे मैम। थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।